आप शुरू करिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सुंदर साधु की जय, बाईजूराजू की प्रणाम जी। सुंदर साधु प्रणाम जी। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ये जिन तुम खाली करो, अर्ज करे दुल्हन। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, हे जिन तुम खाली करो, अर्ज करे दुल्हन। धनी जी तुम्हारी साहेबी, अपनी राखो आ, इश्क दीजो मुहे अपना, मैं तासू करूं मिला। धनी जी तुम्हारी साहेबी, अपनी राखो आ, इश्क दीजो मुहे अपना, मैं तासू करूं मिला। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मान कर कर्म वचन, हे जिन तुम खाली करो, अर्ज करे। धनी जी तुम्हा नाम चाहूं किताब खुदाए, ना चाहूं मैं बुजरगी, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजो मुझे अपना, मेरा याही सो मुद्दा। ना चाहूं मैं बुजरगी, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजो मुहे अपना, मेरा याही सो मुद्दा। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, आशिक अल्लाह माशूक मुहम्मद, आशिक नाम धराए, आशिक अल्लाह माशूक मुहम्मद, आशिक नाम धराए, माशूक करे हैं तुम। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मान कर कर्म वचन, हे जिन तुम खाली करो, अर्ज करे दुल्हन। प्रेम दर्श धनी इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पीव सो, श्री महामती कहे बेर। प्रेम दर्श धनी इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पीव सो, श्री महामती कहे बेर। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मान कर कर्म वचन, हे जिन तुम खाली करो, अर्ज करे अर्ज करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सत। प्रणाम जी। सुंदर को प्रणाम जी। श्री बंधु प्रणाम जी दीदी। सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना,
तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं, पिया जिक पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, आज प्रकरण 3 हो गया था पिछली बार, चौथा प्रकरण स्टार्ट हो रहा है। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। इस संसार में जो हम जी महाराज के अंग और आत्म की जो आत्म इस संसार में आई हुई है, प्रतिबिंब आत्म फरामोशी से, और वो आत्म जो इस संसार में आकर फरामोश हो गई है, भूल गई है अपने धनी को, उनके स्वरूप को, शोभा को, श्रृंगार को। तो इस प्रकरण में उस फरामोशी से जगाने का राजी महाराज तरीका बता रहे हैं हम सब रूहों को, सुंदर साथ को, कि कैसे हम अपनी आत्मा को जगाकर धनी के चरणों में उठा लें। अभी आंटी जी ने भी जो भजन बोला, मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो अर्ज करो दुल्हा। श्री माँ लास्ट वाली चौपाई बोली, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पियूसो, श्री महामती कहे वीर पीर। तो प्रेम दर्द और इश्क धनी से रात दिन इस बात की इच्छा रहनी चाहिए कि धनी हमें आपका विरह भी आता रहे। इसी प्रकरण में वो ये तीनों चीजों का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम दर्द और इश्क कैसे आएगा रूह के अंदर, उसी को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा आवत दिल हुक्मे, यो इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। ऐसा आवत दिल हुक्म, राजी महाराज के हुक्म से इंद्रावती जी कह रहे हैं कि दिल में ऐसा आता है, ऐसा विचार आता है कि जो आत्म जो है हमारी जाग कर खड़ी कैसे होगी, जब धनी का इश्क आ जाएगा। क्योंकि ऊपर अभी हमने पढ़ा है प्रकरण आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, और जो प्रकरण समाप्त हो रहा है तो उसमें कह रहे हैं कि श्री महामती कहे मोमिनो, कहे हुक्मे श्री महामती मोमिनो, हक्के पहुंचाई इन मजल। धनी ने हमको इस मजल तक, इस स्टेज तक पहुंचा दिया है कि वो हमारे दिल में और हम उनके दिल में बैठे हुए हैं, जो आज तक इस दुनिया में त्रैलोक में, तीनों लोकों में किसी शास्त्र में बात नहीं बताई गई। वो स्थान ही नहीं बताया गया। परमात्मा आता है, दर्शन देकर चले जाते हैं, तथास्तु कहकर चले जाते हैं, परंतु धनी ने तो हमारे दिल को ही अपना घर कर लिया है और वहीं पर डेरा लगाकर बैठे हुए हैं। तो इस बात से इंद्रावती जी कह रहे हैं कि ऐसा आवत दिल हुक्म, कि हुक्म से ये बात दिल में उपजती है कि जब आत्म को इश्क आएगा धनी के प्रति, और धनी के आशिकी देखकर उनके प्रति वैसा विरहा दिल में खड़ा हो जाएगा कि धनी आप जैसी तो आशिकी किसी ने इस संसार में निभाई, कि आपने सारा अपना परम धाम घर छोड़कर आप हम मोमिनों को जगाने के वास्ते हमारे ही दिल में आकर बैठ गए, और इससे बड़ी तो क्या बात हो सकती है।
तो ये इस बात का विरह जब मोमिनों के दिल में, क्यों? क्योंकि जब विरह आता है तभी इश्क आता है। विरह तो धनी को प्राप्त करने के लिए कहते हैं ना कि पहले दुख आएगा फिर विरह आएगा, तो विरह से ही इश्क आता है। तो कहते हैं जब हक सूरत दिल में चुभ, तो वो कौन है जो मेरे दिल में आकर बैठे हैं और उनकी सूरत दिल में रात दिन चुभना शुरू हो जाए। क्या चुभना शुरू हो जाए? उनका श्रृंगार कैसा है, उनकी शोभा कैसी है, उनके नख सिख, नख से लेकर सिख तक धनी का श्रृंगार कैसा है, ये बात दिल में चुभनी शुरू हो जाए। सारे संसार से एकांत में आ जाए। एकांत के सारे संसार से खत्म होकर बस धनी को ही देखना, विचारना, उनके विषय में सोचना प्रारंभ कर जाए। तब रूह जागी देखो सोए। इंद्रावती जी कहते हैं तब ये हमको समझना चाहिए कि हमारी रूह के अंदर जागृति प्रारंभ हो रही, जागना प्रारंभ हो रहे हैं कि हमने अब धनी की ही शोभा श्रृंगार को देखना प्रारंभ कर दिया। अभी तो सुंदर सा जी हम पढ़ रहे हैं, इस चीज को महसूस कब करेंगे मुझे नहीं पता। और कई कई सुंदर साथ तो ऐसे हैं जो महसूस भी कर रहे हैं, जैसे जैसे जिसकी जिसकी स्टेज धनी बता रहे हैं। अब ये बात इंद्रावती जी का भी देखा जाए, इंद्रावती जी को तो रज्जी महाराज ने हवसा में जितना विरह दिया, और उसके बाद रज्जी महाराज ने उनसे खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार उतरवा रहे हैं, तो उनके दिल में तो बैठे ही हैं, और उनके दिल में धनी की शोभा चुभी है, तभी तो उनसे श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। और उनकी, लेकिन ये उन्होंने हम सुंदर साथ की तरफ से ये हमको एक मैसेज, एक पैगाम दिया है कि जब हमारे दिल में धनी की शोभा चुभनी शुरू हो जाएगी, धनी की सूरत, धनी के नेत्र कैसे हैं, धनी की नासिका कैसे है, धनी के होष्ठ कैसे हैं, धनी का मस्तक कैसा है, धनी के बाल कैसे हैं, धनी की ठुड्डी कैसी है, उनके खब्बे, ये कंधे कैसे, एक एक चीज का बारीकी से कहते हैं कि चुभनी शुरू हो जाएगी। तब ये रूह जाने कि अब रूह को धनी से लगन लग गई। वक्त ऐसा हो जाए कि धनी हमारे आशिक हैं, लेकिन रूह धनी की ऐसी आशिक हो जाए कि बस उन्हीं को ही निहारती रहे, उन्हीं को ही देखती रहे। हक सूरत वस्त्र भूषण बीच बका अर्श के, तिनको निर्णय इन जुबा क्यों कर कहवे। अब राजी महाराज की सूरत का वर्णन करना इंद्रावती जी कह रहे हैं। उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं, जो भूषण पहने हैं, वो सारे कौन से? परमधाम के हैं। और परमधाम की जो तत्व हैं वो इस 14 लोक में चलते नहीं, और जो 14 लोक के तत्व हैं जिनसे हम देख रहे हैं, संसार सारा कुछ समझ रहे हैं, वो वहां परमधाम भी नहीं जाते। वहां पर नूर ही तत्व है। यहाँ पर संसार के 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। सुंदर सा जी तोल मोल कीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ मिट जाने वाला है। संसार में सब कुछ, परमधाम में सब कुछ अखंड है। तो तिनको निर्णय इन जुबा, इस जुबा से उनका निर्णय करना, उनके बारे में निशंक होकर बताना कि उनकी कैसी सूरत है, कैसे वस्त्र भूषण है। वो कहते हैं यहाँ पर तो एक बार असंभव सा ही लगता है, क्यों कर कहवे एक, जिन दृढ़ करी हक सूरत, हक हुक्मे जोश ले, अर्श चीज कही सो मेहर से, पर बल इन अंग अकल। अब इस ब्रह्मांड में इंद्रावती जी कह रहे जिन्होंने धनी की सूरत को निश्चित करके वर्णन किया है, मोहम्मद साहब से लेकर आज दिन तक मोमिनों के द्वारा मोहम्मद साहब ने किया, फिर रूहुल्लाह शामा जी ने वर्णन किया, अब आप साक्षात प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी वर्णन कर रही है, इंद्रावती जी की रूह वर्णन कर रही है। और उसके आगे सुंदर साथ जी हम देखें तो मोमिनों ने भी वर्णन किया, लाल दास जी ने, छत्रसाल जी ने, जुगल दास जी ने, रतन दास जी महाराज जी, रतन दास जी ने, सरकार श्री जी ने, परमहंसों के द्वारा वो कह रहे मतलब जिन दृढ़ करी हक सूरत, जिसने भी धनी की सूरत का निश्चित होकर वर्णन किया है, परमहंसों तक। हो सकता है कईयों के नाम हमको नहीं भी पता होता सुंदर साथ जी, लेकिन कहने का मतलब है जिन्होंने भी, जिसने भी, जहां से भी सुनी ये बात, हक की सूरत का वर्णन करा है, तो कैसे वर्णन किया है? उनके ऊपर धनी का हुक्म और धनी ने जोश देकर उनसे अपना वर्णन कराया है। अगर हम प्रारंभ से देखें तो जोश का फरिश्ता साथ साथ लगातार चलता रहा, क्योंकि जोश ही ऐसी चीज है कि संसार से उड़ाकर धनी के सन्मुख में
खड़ा कर देता है। और जबराइल साफ रखे आठों जात, और जबराइल जोश का ही काम है कि रूहों को हमेशा साफ रखते हैं संसार की बुरी तरफ से। तो कहते हैं अर्श चीज कही सो मेहर से। और जो भी उन्होंने जिन्होंने भी राज्य के वर्णन के साथ अर्श की भी किसी चीज का वर्णन किया, जबकि अर्श की तो एक कंकड़ी 14 तबक उड़ा देती है, लेकिन कहते हैं अर्श की चीज का भी संसार में कोई वर्णन किया है तो उनके अंदर धनी का मेहर, तो मेहर भी साथ में की हुक्म और जोश है, साथ में मेहर भी है। पर बल इन अंग अकल, परंतु बल कहाँ का है उनका? इस अंग, ये जो जिस अंगों में बैठे हुए हम 5 तत्व के शरीर में बैठे हुए हैं, और यहाँ की बुद्धि के माफक उन सब मोमिनों ने और रूह अल्लाह श्यामा महारानी और इंद्रावती जी के माध्यम से और मोमिनों के माध्यम से इस संसार में वर्णन हुआ, परंतु इस संसार की 14 तबक की बुद्धि से। जो वचन जुबा कहत है, हिस्सा कोटमा न पहुंचत, पहुंचे ना जिमी जरे को, तो क्या करे जात सिफत। सुंदर साथ जी कोई भी चीज का वर्णन करने से पहले इंद्रावती जी तौल मोल हर चीज को बात को कहती है कि यहाँ की जुबा जो है परम धाम के कोटवें हिस्से को भी नहीं लगती। परम धाम का देखना जो परात्म के अंतस्करण में जो बात है, वो फिर आत्म के अंतस्करण में आती है, फिर इस जीव की अंतस्करण में, और फिर इस जुबा में, शरीर की जुबा में, तो वो आते आते उसका 10% भी नहीं रह जाता है, एक हिस्सा जुबा का वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो वो कहते हैं अब वहां का वर्णन करना है तो कहते हैं वहीं की बुद्धि लेकर, निज बुद्धि लेकर इस बात को विचार करना, पहुंचे ना जिमी जर्रे को, तो क्या करे जात सिफत। परम धाम की एक जर्रे की जिमी, एक जिमी का जर्रा भी जो है परम धाम का वर्णन नहीं हो सकता, और यहाँ तो वर्णन करना किसको करना है, तो क्या करे जात सिफत। और जात की, हक की जात की कैसे सिफत होगी वर्णन, और हक की जात के ऊपर धनी की शोभा और श्रृंगार का वर्णन करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन क्या कह रहे हैं, किया हुक्मे वर्णन अर्श का, पर दृष्ट मसाला इत। अब धनी के अब देखिए साफ बात चुपई में आ रही है सुंदरता जी, किया हुक्मे। अब रूह नहीं रही है, ये अपन ने पिछले प्रकरण में पढ़ लिया है कि रूह छिप जाती है, धनी का हुक्म बैठ जाता है जब, तो हुक्म वर्णन करता है। तो कह रहे किया हुक्मे वर्णन अर्श का, हुक्म के द्वारा राजी महाराज रूह से वर्णन करवा रहे हैं परम धाम का, परंतु दृष्ट मसाला, परंतु मसाला कहाँ का लिया, सामान कहाँ का लिया, दृष्टि कहाँ की लिए, 14 लोग की। यहाँ पर जो चीजें दिखती है उनके द्वारा परमधाम को मिलान करके, तौल मोल करके उन्होंने ये बात कही है। तो कैसे कि जैसे सुंदर साथ जी देखिए, असल की नकल हर तरफ होती है संसार में। जब डायमंड चलता है अभी संसार में, आज तो आसान हो गया, डायमंड लोग खरीद लेते हैं, पहन लेते हैं, आम पब्लिक भी। लेकिन एक वक्त ऐसा होता था कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का खूब रिवाज होता था। तो क्या कहते थे, बिल्कुल सेम डिजाइन की नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चांदी ये इसमें डायमंड की भी ज्वेलरी लोग पहना करते थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और ऐसा उसका आकार और ऐसा स्वरूप होता था, कहते थे बिल्कुल ओरिजिनल। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था, कोई पूछता था अरे तेरे पास असली डायमंड है, तो जो जिसने पहना होता था वो क्या कह देता था, कभी कभी हाँ हाँ बिल्कुल मेरा तो ओरिजिनल है। तो फिर आगे वाला कहता था तेरी औकात भी है इतना महंगा पहनने की। तो कहने का वर्णन ये है कि अब ये इस जीव और शरीर की क्या औकात है कि हम धनी की असल सूरत का और असल शोभा का वर्णन कर पाए। है तो ये 5 तत्व का नकल कही, लेकिन अगर नकल को देखकर हम असल की कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, संसार की दृष्टि से देखें, तो क्या इस संसार में जो पत्थर इतने बेशकीमती और अनमोल कहे जाते हैं, उनको देखकर संसार में इन्हीं चीजों का, सागर से जैसे धनी ने मिलान कर दिया, सागर जहां तक नजर जाए पानी ही पानी, जबकि धनी कहते हैं सागर के बराबर भी माप तोल नहीं है परम धाम में धनी के इश्क की, इलम के सागरों की शोभा।
लेकिन संसार में सागर से बड़ा कोई और चीज ही नहीं है, तो उन्होंने सागरों से ही वहां पर मिलान करके सागर उनको नाम दे दिया है। तो यही बात कह रहे, एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं, लग अर्श चीज बता। यहाँ का एक लुगा भी एक हरफ का लुगा मतलब एक मात्रा शब्द की, वो कहते हैं वहां पर परमधाम की चीजों को छूती नहीं। जिन देखी सूरत हक की, इन वजूद के सनमंद, जोश हुक्म मेहर देखा वही, मोमिन जाने ए सनम। कि जिन सुंदर साथ ने भी, जिनको भी धनी ने अपनी सूरत और परमधाम की शोभा श्रृंगार का वर्णन इस तन के माध्यम से करवा रहे इन वजूद के सन्मुख, तो कहते हैं जोश हुक्म मेहर दिखा। उनको कौन दिखा रही है ये चीज? धनी का जोश, धनी का हुक्म और मेहर, ये तीनों चीजें तो आवश्यक रूप से उस रूप के अंदर आई जाती हैं जो धनी का काम उनसे करवा कर ले जाते हैं। तो मोमिन जाने ए सनमंद, ये बात केवल मोमिन ही जानते हैं जिनके द्वारा धनी ये काम अपनी सेवा ले लेते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी एक बात और भी है, ये भी तो सेवा ही है। इंद्रावती जी ने श्रृंगार में ही कहीं कहा है कि भाई सबसे बड़ी सेवा क्या है, कि सुंदर साथ को किस तरह से धनी भाई रूह के दिल में आता है कि धनी आप हमें इतना रिझाते हो, आप हमारे प्रति इतनी आशिकी निभाते हो, तो रूह के दिल में भी विरह और दर्द आ जाता है कि धनी हम आपको किस, आपके सामने कौन सा सामान पेश करें कि मेरे धनी भी खुश हो। तो रूह उस कार्य में जब लग जाती है कि धनी मैं कैसे रिझाऊं, सरकार ये बात सदा हमको बताया कि दिल को दर्द कम करने का एक ही तरीका है कि बांटना शुरू कर देना। हमें जो धनी जो भी चीज देते हैं, जो सामान देते हैं, उसको बांटना शुरू कर दे, तो अपना रूह का दर्द जो है कि धनी की यही मोमिनों पे कर्ज है। सुंदर साथ जी किरंतन में आता है कि मोमिनों के सिर कर्ज आया पड़ा। क्या कर्जा आया पड़ा? हमने कौन सा कर्जा उतारना, हमने कौन सा धनी से लाखों करोड़ों का उधार लेकर रखा हो, परंतु ये कर्जा तो आया ही हुआ है कि धनी ने हमारे साथ ऐसी आशिकी निभाई, और अब हम उनका कर्जा कैसे उतार? सारा जीवन भी लग जाए तो हम धनी का कर्जा नहीं उतार सकते। तो ये दिल में जो दर्द है, बस ये सेवा करके ही ये कर्जा उतर सकता है। सेवा क्या करनी सुंदर साथ जी, कि जिस तरह से भी धनी की हम बात कर सके, आपस में एक दूसरे को शेयर कर सके। तो लेकिन ये बातें भी राजी महाराज कह रहे हैं कि क्यों, कौन करवाता है? जोश, हुक्म और मेहर। ये रूह की भी हिम्मत नहीं है कि रूह चाहे किसी रूह को दूसरी को बात करे, परंतु धनी ने जब मेहर ही कर दी और हुक्म ही आ गया, तो जोश से रूह कह जाती है बात। अभी कल किसी सुंदर साथ से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे, अब वो जैसे बुजुर्ग हो गए, वो आयु में बड़े हो गए, युवा अवस्था में उन्होंने धनी के साथ खूब सेवा करी, चले, तो कहते हैं उन्होंने, खुशी भी होती है सुंदर साथ जी, इस बात से खुशी भी होती है, प्यार भी आता है कि हमें सुंदर साथ का प्यार मिलता है। सुंदर साथ हमें प्यार से हमारी पीठ पे हाथ रखते हैं, तो दिल में खुशी भी आती है कि धनी आप जो सेवा हमसे ले रहे हो, सुंदर साथ को उसके प्रति सुंदर साथ का रिस्पॉन्स, प्रोत्साहन मिल रहा है हमें उस बात से। तो वो कहने लगे कि जब धनी मेरे से काम कराते तो मुझे अब सुरूर आता है। शहूर नहीं उन्होंने कहा, शब्द सुंदर साथ जी देखिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया कि अब मुझे तुम लोगों का कुछ भी मैं सुनती हूँ तो मुझे सुरूर आता है। तो मैं उनकी बातों पे विचार करती रहेगी कि सुरूर आने से क्या अर्थ है। कि कहते हैं जब धनी ने हमसे कोई सेवा ले ली थी, तो आज विचार करते हैं ना, कहते हैं अच्छा वो भी कभी वक्त था कि जब धनी ने सेवा ले ली, आज हम शांत होकर बैठे हैं, परंतु अब उन चीजों का जब जुगाली करते हैं तो धनी का प्यार और लाड और याद आता है और महसूस होता है और दिल में खुशी आती है। तो वही बात कह रहे हैं कि मोमिन जाने ए सनमन, केवल मोमिन ही दूसरे मोमिनों की बात, ये बात समझ सकते हैं और जान सकते हैं। सबो सिफत करी जोश अकले, इन अंग छूटे ना दृष्ट फना। अब इस संसार में जिन्होंने भी सुंदर साथ ने वर्णन किया, सिफत करी, धनी के गुण गाए, तो कैसे कहे, जोश लेकर इस अकल से गाए
जोश की अकल से जागृत बुद्धि से गाए, इन अंग छूटे न दृष्ट फना। परंतु इस अंगों से फना की दृष्टि छूटती नहीं है। झट से मिलान हम कर लेते हैं। अच्छा ऐसा होगा, अगर परम धाम में किसी चीज की कोमलता का वर्णन आया, तो किसी भी कोमल चीज को छुआ हमने सुंदर सा चीज, तो क्या कहते हैं, अच्छा परम धाम में ऐसी कोमलता होगी, ऐसी नाजुकी होगी, ऐसी सॉफ्टनेस होगी। जैसे फूल को अगर छू ले तो दिल में उसी समय आता है इतनी ही कोमलता होगी। पंखी का पर छू ले तो कहता है इतनी ही नाजुकता आई होगी उनमें। तो कहने की बात है, इन अंग छूटे न दृष्ट फना, कोई बल करो हक हुक्मे, पर अरशे क्यों पहुंचे सुखना। परंतु दिल में फिर भी एक हाम रह जाती है, ऐसे करके आह निकलती है दिल से, क्या कि कितना भी धनी आपका हुक्म हमसे ये बात कहलवा रहा है, कितने भी हुक्म से बल करके हम कोई बात कह दे, परंतु अर्श तक ये सुपने की बात पहुंच नहीं पाती। अर्श की शोभा का, श्रृंगार का यहाँ वर्णन करते वक्त भी ये हुक्म करवा भी ले जाता है, परंतु एक आह दिल में आह सी करके निकलती है, चूंकि भाई धनी अभी भी कोई कमी रहेगी, अभी भी बात को कुछ और अच्छे तरीके से वर्णन किया जाए। धनी आपकी शोभा को कि सुंदर साथ के दिल में वो बात बैठ जाए। नींद उड़े रहे न सुपना, और सुपने में देखना हक, मेहर इलम जोश हुक्मे, हक देखिए बेशक। नींद उड़े रहे न सुपना, बिल्कुल सुंदर सा जी स्पष्ट चुपैया आ रही है कि जब रूह जागृत हो जाती है, क्योंकि प्रकरण क्या चल रहा है आत्म फरामोशी से, जब जागृत हो जाएंगे तो सपना नहीं रहेगा। और लेकिन हमें क्या कहना है, और सुपने में देखना, लेकिन इसी सपने में हम जागृत भी हो जाए और सपना भी बना रहे, और फिर इस सपने में हम धनी को भी देखें। ये अनहोनी है संसार में, देखा जाए हम सोते हैं तो सपना देखते हैं, और जब जागते हैं तो सपना टूट जाता है। अब जाग कर हमारा क्या सपना टूटा है सुंदर सा, सच्ची सच्ची अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, सपना क्या टूट गया। ये 14 लोक में कोई अपना, कौन अपने, एक धनी के अलावा और कोई मेरा अपना। सब अंगी संगी साथी संसार में मिलते चले जाते हैं। जैसा जैसा जीव का संसार बचपन से लेकर देखिए, अकेला एक संसार में आया था, कितना ब्रह्मांड खड़ा कर लिया, लेकिन जाते जाते शरीर छूटते छूटते तक धनी इतना अकेलेपन का एहसास करा देते कि अकेला ही तू आया था, अकेला ही तू जाएगा। और धनी की मेहर देखिए कि इस सपने में बैठे बैठे इस सपने को भी उन्होंने तोड़ दिया कि कोई अपना नहीं। तो ये जागृत, ये हमारे जीव के अंदर ये जागृत अवस्था आ गई है कि अब हमारा कोई नहीं, एक धनी के अलावा। तो अब आस और इच्छा सारी चीजें किन से आ रही है, धनी से आ रही, कि अब धनी में आपकी शोभा श्रृंगार में इतना खो जाऊं, इतना मगन हो जाऊं, लेकिन किससे, मेहर इलम जोश और हुक्म, चारों चीजें जो जोश आ जाए केवल, और हमें इलम ना हो धनी का, कि हमने किस चीज के लिए हमें जोश आ रहा है, तो भी अधूरा है। मेहर धनी की पूरी है, परंतु हमें जोश नहीं है और इलम ही नहीं है, दोनों बातें। तो मेहर को हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मेहर हम पर किस बात के वास्ते हो रही है, किस कारण से हो रही है। और चौथी चीज हुक्म, और हुक्म ना हो, मेहर भी है, इलम भी है, जोश भी है, परंतु धनी का हुक्म ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते आप। आपको पता भी लग रहा है, धनी की मेहर भी दिख रही है, इलम भी है, धनी का जोश भी है, परंतु उनका हुक्म ही नहीं है वर्णन करने के लिए, तो हम करिए। तो चारों चीजें क्या है सुंदर साथ जी, एक दूसरे की पूरक है। मेहर इलम हुक्म और जोश, चारों चीजें जब मिलेंगी तो हक्के देखिए बेशक। तो निश्चित रूप से रूह को इलम हो, वो आती ना चुपई, इलम से होए दीदार, हक इलम का पाइए, इलम से पाइए दीदार। क्या मतलब, इस वाणी के माध्यम से और धनी का मेहर हुक्म हुए तो बस निश्चित रूप से अब ये चीजें कोई असंभव नहीं रही है। कहते हैं आप धनी का दीदार पा सकते हैं, परंतु हमारा पूरा चित्त जो है हमारा एक धनी से ही जुड़ जाए बस। तो फिर धनी आने में कोई देर थोड़ा है, वो तो बैठे हैं हमारी राह में,
हम उनकी तरफ जिस तरह नजर मोड़ लेंगे, संसार को पीठ दे लेंगे, पर आत्म जिस दिन ये समझ आ जाएगा, ये दर्द दिल में बैठ जाएगा कि हमने अपनी परात्म को पीठ देकर बैठे हुए हैं, हमें अब संसार को पीठ देनी है और धनी के सन्मुख होना है, तो सुंदर साथ जी सब चीजें हमको स्पष्ट होती चली जाएगी। पर जेता हिस्सा नींद का, रूह तेती फरामोश, जो मेहर कर हुक्म देखा वही, तब देखे बिना जोश। अब एक चीज उन्होंने कम कर दी है, पर पहले चरण का अर्थ कर, पर जेता हिस्सा नींद का। सुंदर साथी, जब हमें नींद आती है तो सच्ची सच्ची बताइए कि ऐसा भी होता है कि किसी हिस्से में नींद आ रही है और किसी हिस्से में नींद नहीं आ रही? अनुभव से बात करते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो क्या ऐसा होता है कि पर जेता हिस्सा नींद का, कि बाँ तो मेरी सोई नहीं, मेरा यहाँ अंदर शरीर सो गया लेकिन ये बाँ मेरी अपना काम करती जा रही है, रोटी बनाती जा रही है, दूसरी अपना कलम चलाती जा रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, पूरा शरीर सो जाता। लेकिन यहाँ पर इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं, पर जेता हिस्सा नींद का, रूह तेती फरामोश। तो इसमें कैसे बात है कि केवल कुछ हिस्सा नींद में है और कुछ हिस्सा जागृत है? इसका मतलब रूह तेती फरामोश, इसका मतलब जैसे जैसे बुद्धि में ये ज्ञान, बुद्धि जागृत होती चली जाए, परंतु दिल में अभी बात नहीं आ रही। तो दिल क्या है? दिल अभी सोया हुआ। बुद्धि में, क्योंकि पहले चीज कौन ग्रहण कर रहा है? बुद्धि ग्रहण करती है, इलम ग्रहण। संसार में कोई भी बात का पता लगता है तो पहले बुद्धि उसके बारे में तौल मोल, ऊंच नीच फर्क करके देखती है। कि बुद्धि की आदत क्या होती है? हर चीज में अपना नफा और नुकसान तय करती है। तो रूह पर जेता हिस्सा नींद का, रूह तेती फरामोश। अब जितने हिस्से में तो जागृति आ गई है और बाकी के हिस्सों में जितने हिस्से में नींद है, रूह उतनी ही फरामोश है। रूह के अंदर अब जैसे धनी हम पर आशिकी, हमारी क्या आदत होती है सुंदर सा की, मेहर का भी हम लोग कैसे तौल मोल करते हैं। मैं कोई भी बात किसी के संबंध से नहीं, अपने ही संबंध से कहती हूँ कि संसार में बुद्धि तौल मोल जब करती है, जब प्रारंभ से चले थे, अच्छा धनी ये काम तो होता नहीं, आप तो कहते सारे काम हो जाते हैं, तो धनी को तौलते थे कि धनी आप करके दिखाओ। तो अब तो धनी ने कितनी बात ही करके दिखा दी, आज इस स्टेज पर आकर अपनी बुद्धि पे हंसी आती, अपने आप पर ही हंसी आती। हम इतने नादान हुआ करते थे धनी आपके प्रति, हमें पता ही नहीं था आपकी साहिबी, और आज भी यदि इस बात को विचार करते हैं सुंदर, तो अभी भी लगता है कि हम धनी की उस मेहरों को अभी भी हम एक लिमिट में बांध पाते हैं, उतना नहीं जान पाते हैं जितना हम पर धनी मेहर करते चले जाते हैं। अब बुद्धि ने हारना शुरू कर दिया धनी के साथ। अब चोट जो है दिल में लगने लगती है। धनी आप इतनी अपनी साहिबी दिखाते चले जा रहे हो, इतना लाड और प्यार दिखाते चले जा रहे हो, अब बात कहाँ चुभने लग पड़ी? दिल में चुभ। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध धनी के साथ कौन सा सुंदर सा? दिल का संबंध। अब जब दिल में बात आनी शुरू हो जाएगी तो असर भी कैसा होएगा? रूह पूरी, क्योंकि हमारा हम है ही दिल के अंग धनी के। अब जब अंगों में, दिल के अंगों में चुभनी शुरू हो जाएगी बात, अपने दिल में ही बात चुभनी शुरू हो जाएगी, तो क्या है? धनी का स्वरूप, धनी से जुड़ना भी शुरू होते चले, जुड़ना शुरू हो रहे हैं, तो धनी की शोभा और श्रृंगार और धनी की मेहरों को अब शब्दों में बांधने की औकात ही नहीं रही है, ताकत ही नहीं रही है। सुंदर से कैसे कहे, किस बात को, किस मेहर को कितना वर्णन करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करे? पर जेता हिस्सा नींद का, रूह तेती फरामोश, जो मेहर कर हुक्म दिखावे। क्या धनी मेहर कर देवे और उनका हुक्म दिखाना शुरू कर, क्योंकि रूह ने अब देखना शुरू कर दिया। सुंदर सा अब रूह ने माया से हटकर धनी की इश्क को, धनी के विरह में मस्त होना शुरू कर दिया और उनकी साहिबी को देखना शुरू कर दिया। कि एक वक्त पर सुंदर सा जी, अभी इन्होंने प्रश्न रुचि की क्लास में ही चल रहा था कि क्या कभी सुंदर साध ने देखा है कि जो
राज्य की इस मेहर को कि जो हमारा विरोध किया करते थे उनको सजा देखते या नहीं। सजा देखते तो नहीं देखा सुंदर साथ जी, परंतु एक बात जरूर देखिए धनी की इस लाड को, कि जो हमारा विरोध किया करते थे आप वही प्यार करना उन्होंने शुरू कर दिया। इससे बड़ी क्या मेहर धनी दिखाई। उनकी इस मेहर में ही रूह डूब डूब के बार बार विरहा में चली जाती। तो कहते हैं जो मेहर कर हुक्म देखा, धनी का हुक्म और धनी की मेहर ये दिखाना शुरू कर दे, तब देखे बिना जोश, फिर जोश की भी आवश्यकता नहीं। इस इलम से, हुक्म से और मेहर से रूह, अभी तो संसार में धनी की मेहरों को देखना शुरू कर दिया, अब धीरे धीरे परम धाम की मेहरों को देखना। मेहर भी किस लिए हो रही है? जो जब धनी की, कहते हैं ना, हादी के कदमों पर कदम चलेंगे। सरकार ये कहा करते थे कभी भी ये मत कहना कि हम अकेले, जब चलना प्रारंभ कर दोगे ना, धनी को ही नजर में रखना, सन्मुख किसको रखना हमने? केवल धनी। और जब चाल चलना शुरू कर देंगे तो अपने आप जो स्थितियां ना, जो टेढ़ी, जो उलट हुई होती हैं, वो वली गया काम सराड़े जा, वो धीरे धीरे सीधा होकर धनी रूह के माफक चलना शुरू करता है। इन चीजों को सुंदर साथ जी जाहिर में भी घटित होते हुए देखा है। ये बीतक में भी प्रसंग आता है कि बिहारी जी जो उनका विरोध किया करते थे, एक वक्त ऐसा आता है कि वो सब शांत हो जाते हैं। जो वैर दुश्मन होते हैं वो सब एक एक करके शांत ठंडे पड़ते चले जाते हैं। तो सुंदर सा जी यहाँ समय खत्म हो रहा है, चौपाई में दोहरा देती हूँ। पर जेता हिस्सा नींद का, रूह तेती फरामोश, जो मेहर कर हुक्म देखा वही, तब देखे बिना जोश, तब देखे बिना जोश। प्रणाम जी सुंदर साथ, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। अब कल पढ़ेंगे 10वीं चौपाई से। हक जाने सो करे, अनहोनी सो भी, हिसाब किया सुपने में मुतलक न दिखे। ये बात कल इसका विस्तार करेंगे ऊपर वाली चौपाई से जो है। प्रणाम जी सुंदर साथ।